पूछिए। कॉमन है सर, जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा हुआ कि एज कम्पेयर टू जेंट्स, जो वुमेन्स होते हैं वो ज्यादा आसक्त होते हैं क्योंकि वो माँ होती है, तो वो उसमें ऑटोमेटिकली वो आसक्ति, ऐसे मेरा ऑब्जर्वेशन रहा कि वुमेन्स में ज्यादा संस्कार होते हैं, वो ज्यादा आसक्ति रहती है एज कम्पेयर टू मेल। सही बात है, अच्छी बात, सही है। वो आसक्ति ज्यादा होती है हर चीज का। हाँ। और इसीलिए प्रॉब्लम भी होता है उनको, और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रहता है, इसीलिए मूडी भी बन जाते हैं। नमस्ते। तो वो मूडी भी होते हैं क्योंकि तभी वो हार्मोनल चेंजेस जो होता है उस हिसाब से उनका वो मन का संतुलन भी निकल जाएगा। फिर उनको क्या होगा कि आसक्ति बढ़ पहले से ही है और बढ़ेगी, ऐसा होता है। नमो बुद्धाय जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। अच्छा, चलिए अभी शुरुआत करते हैं। आंख से क्या देखना है, कान से क्या सुनना है, नाक से क्या सूंघना है, जिह्वा से क्या रस पीना है, काय से तो हम कर रहे हैं, मन से क्या देखना है। ये 6 आयतन है, षडायतन, मतलब 6 आयतन। हमने विपश्यना में क्या किया है, मैं अपना चश्मा निकालूंगा, समझो, रखा, और मैंने 1 घंटे का या 1 दिन का या 3.5 दिन का या 7.5 दिन का या 15 दिन का, वैसे मैंने आनापान किया। आनापान का मतलब है कि समथा, हमें नाक के जगह पे कंसंट्रेशन करना है, देखना है कि सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वही देखना है। और हर बॉडी, पूरी बॉडी में सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाद में देखना है। बस इतने ही हमें करना है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इससे फायदा भी है, इससे नुकसान भी है। अगर हम इसी पे रहे तो इसके आगे हमें कुछ समझ में नहीं आती है कि इसके आगे क्या है। इसका फायदा ये है कि इसके बिना तो आगे कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो गोयंका जी का टेक्निक जो होता है कि वो 3.5 दिन का ये होता है और 6.5 दिन का विपश्यना होती है। विपश्यना में क्या होती है, जो आप सब लोगों ने जाना है कि देह में वेदना की जगह पे गोयंका जी कहते हैं संवेदना। इन दोनों में फर्क है। अगर आप धम्म पढ़ते हो, सुत्ता पढ़ते हो, उसमें कहीं पर भी संवेदना का जिक्र नहीं है, वेदना का जिक्र है। रूप वेदना संज्ञा संखार। नमो बुद्धाय जी। उसमें संवेदना करके कहीं पर भी नहीं है। तो हम ऐसे क्यों यूज करते हैं? संवेदना है, नहीं है, पर वेदना जैसी आती है उसको लेकर, जैसे कहते हैं इनपुट, उसको लेकर संवेदना बनती है। ठीक है ना? अपने नेचर में वो संवेदना होती नहीं है, अपने ही नेचर में संवेदना होती नहीं है। अपने ही नेचर में, जैसे मैंने ज्योति ताई को देखा है, या रविंद्र को देखा है, या विलास को देखा है, या अश्विन को देखा है, ये 4 लोग मेरे पास है, समझो, और 5वां है रोहिणी। अगर इतने लोग हैं तो एक वेदना आती है कि मुझे लगता है जिनको मैंने देखा है उनके प्रतीक अदुख असुख वेदना आएगा, क्योंकि मुझे इनको
रोज देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने एक बार देख लिया है तो मन या आंख से देखा या कान से सुना या नाक से सूंघा या चबाया या छुआ, कौन सा भी हो, वेदना अभी मुझे आएगी, अदुख असुख वेदना। ना वहां पे सुख आ रहा है ना वहां पे दुख आ रहा है। ज्योति ताई को देख के ना मुझे सुख आ रही है ना दुख आ रही है, क्योंकि हम रोज मिल रहे हैं। रविंद्र जी को मिल देख के मुझे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम अगर आंख बंद करके अपना बॉडी के ऊपर देखेंगे तो भी वेदना आती है, सुख वेदना आती है। जब भी धारा प्रवाह चालू होता है तभी सुख वेदना। जब भी बॉडी में पेन होना चालू होता है, जैसे मैंने बैठा यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है या कहीं पर खुजली हो रही है, कहीं पे दबाव आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो दुख वेदना आती है। और कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो गोयनका जी कहते हैं मूर्छित, वो जो वर्ड यूज करते हैं वहां पे सेंटर में, वो होता है अदुख असुख वेदना। क्योंकि ना आपको समझ में आ रहा है वहां पे दुख है, ना आपको समझ में आ रहा है कि वहां पे सुख है। तीन वेदना के बुद्ध भगवान बात करते हैं। तो पहले हमें ये समझना चाहिए, चाहे आप सिर्फ काय के ऊपर काम करो, आंख के ऊपर काम करो, कान के ऊपर काम करो, कहीं पे भी करो, इतना तो आती है। उबाकिन भी यही कहते हैं कि 6 है, हम लोगों ने एक लिया। एक वीडियो भी है उबाकिन का, जहां पर वो कहते हैं आप कौन सा भी ले सकते हो, पर हम काय के ऊपर ले रहे हैं क्योंकि हमें वो आसान लग रहा है, बाकी हमें उतना आसान नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें सिर्फ एक ही करना है और सारा आयतन समझ में आ गया, नहीं, हमें 6 के 6 करना है। ये हमें पहला समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज, ये तो हमने कर ली है, 1 शिविर, 2 शिविर, 10 शिविर, 50 शिविर, कितना भी शिविर किया है, कितने दिन का किया है, हमने कुछ किया। भंग अवस्था आती है जहां पे हम कलाप देखते हैं। आंख में भी कलाप आता है, आता है। नाक में भी कलाप आता है, आता है। कान में भी कलाप आता है, आता है। जिह्वा पर भी कलाप आता है, आता है। मन में भी कलाप आता है, आता है। अरे ये कैसे हो सकता है? सारा तो उसी से बना है, आना ही चाहिए। अगर एक में कलाप आया तो दूसरे में तो आना ही चाहिए ना, वो इसी का तो है वो। हम ये समझे कि हाँ यहाँ पे कलाप आ गया, हमारा काम हो गया, नहीं। वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अच्छी बात है, सोतापन्न तो बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें पूर्ण तरह से करना है। 6 आयतन को बंद करना है ना, 6 आयतन को बंद करनी है। अभी क्या करना है? तो हमने दूसरा लिया, आंख को ट्रायल में लिया। कैसे ट्राई करने के, कहां तक पहुंचते हैं देखते हैं। पहुंच भी सकते हैं, ना पहुंच भी सकते हैं। तो आंख से जब भी मैं एक चीज को देखता हूं, ऐसा मेरे सामने एक पंखा है, मैं पंखा को देखा। पंखा को देखने के बाद वेदना क्या आती है, क्या लगती है मुझे? अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा, ये तो मुझे लगेगा ना, ये वेदना है। मैं ज्योतिताई को देखता हूं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है। रविंद्र को देखता हूं, वही है। अश्विन को देखता हूं, वही है। दीक्षा को देखता हूं, वही है। चंदा को देखता हूं या कुछ भी देखता हूं, कंप्यूटर को देखता हूं, ये अपना पिलो को देखता हूं, कौन सा भी देखूंगा, यही 3 ही आएगा। अभी यही 3 ही देखना है, जैसे हम वहां पे कर रहे थे। कहां पे? विपश्यना कोर्स में। रिएक्ट नहीं कर रहे, आपको सुख लग रहा है तो आप कुछ कर रहे हैं उसके लिए? नहीं। दुख लग रहा है, कुछ कर रहे हैं? नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इतना छोटे हिस्से पे आप देख रहे हो।
कुछ नहीं आ रहा है, आगे जाओ, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाओ, ऐसे कर रहे हो। आंख का भी ऐसा ही है, जिसको देख रहे हो ऐसे देखो और देखो कि क्या आ रहा है, राग जगा रहा है, द्वेष जगा रहा है, मोह जगा रहा है। अभी सती पट्ठान को इसमें देखो, जैसे ही काय आया, काय में सारा है, इसलिए भगवान एक काय की बात नहीं करते हैं। काय काया अनुपस्सी विहरति, काय के अंदर काय है, वेदना के अंदर वेदना है, चित्त के अंदर चित्त है, धम्म के अंदर धम्म है। अभी हम इसको सुलझाते हैं, पहले काय पे आते हैं। काय पे आएंगे तो आयतन तो है ना, उसको कहां छोड़ दिए? आयतन है, सलायतन है। तो सलायतन होने से फस होता है, तब कांटेक्ट आता है, कांटेक्ट आने के बाद वेदना होती है। कांटेक्ट किसका किसका कांटेक्ट होता है? एक नाम का, एक रूप का। वो कांटेक्ट होने के बाद ही फस होता है, वह तो नहीं होता है। मतलब आंख से कुछ देख रहा हूं तो विज्ञान जागना चाहिए, तभी तो फस होगा, नहीं तो कैसे होगा भाई? तो चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्षु विज्ञानम। चक्षु और रूप से बना है ये चक्षु विज्ञान, ये दोनों जुड़ के वो बना है विज्ञान। जैसे मैंने इस बॉडी को एक कैमरा के जरिए मैंने इसको देखा, देख रहा हूं, तुरंत इसमें आएगा एक वेदना, संवेदना नहीं, एक वेदना। अगर ये मेरा चेहरा है, मेरा बॉडी है, कोई बात नहीं, मैं हूं करके आ गया। अदुख का असुख आसक्ति नहीं है जानने का। कोई और है तो आसक्ति है, क्योंकि नया है, आसक्ति है तो सुखद हो सकती है, दुखद हो सकती है, अदुखद असुखद भी हो सकती है। आंख की बात कर रहा हूं, बॉडी की नहीं। हमें उतना ही देखना है, पूरा दिन, पूरा दिन। इसलिए मैंने 2 दिन दिया, काफी होता है नहीं, हमें बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी जैसे विपश्यना कोर्स में किया 10 दिन का कोर्स, वैसे ही आंख का भी हो जाएगा, वैसे ही कान का हो जाएगा। वैसे अभी एक और चीज आती है, एक और डाउट आती है कि मुझे आंख से क्या देखना है। अरे वहां पे कुछ देखने के लिए देखना नहीं है। जैसे हम बॉडी को यहां देख रहे हैं, सर के ऊपर क्या हो रहा है देख रहे हैं, तो हम कुछ कर रहे हैं क्या? उसके यथाभूत देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? खुजली हो रही है, हाँ खुजली हो रही है। दुखद है या सुखद है? दुखद लग रहा है। संवेदना कैसी है? भारी है, हल्का है? भारी है, क्योंकि मुझे उसको हटाना है। जैसे मुझे हटाना है वो भारी है, जैसे उसके साथ रहना है हल्का है। ये संवेदना। हम संवेदना के ऊपर है, सच बात है, पर उसके पहले वेदना आती है। इसलिए बुद्ध भगवान रूट पे जाते हैं। रूट क्या है? रूप। फिर क्या है? वेदना। फिर क्या है? संज्ञा। फिर क्या है? संखार। फिर क्या है? विज्ञान। इनमें से वेदना, संज्ञा, संखार, ये तीनों मिला के आपका संवेदना बन रही है। अगर देखा जाए कैसे, देखो, वेदना तो सुखद आई, संज्ञा क्या हुआ? सुखद करके एक सिंबल बनाया, इस चीज से मुझे सुखद आई, अगले बार वही चाहिए मुझे, तभी तो क्रेविंग आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा? चाय, एक जगह पे कोई करजत स्टेशन में जब भी उतरा था, जब भी मैं बच्चा था, करजत स्टेशन पे था, वहां पे एक प्याला सा चाय पिया था। जब भी क्लाउडी था एनवायरनमेंट,
फिर बारिश का थोड़ा थोड़ा बूंदे आ रही थी, और एक शॉपकीपर था चाय वाला, उसने अच्छा चाय बना के दिया था, वो टेस्ट लग गया, वो टेस्ट लग गया। वो वेदना जो सुखद आई, हा हा क्या चाय बनाया है, संज्ञा ने ले लिया। यम वेदयति तम संजानाति, उसने जान लिया इससे आया है। किससे? चाय से। कौन सी चाय से? करजत वाली चाय से। हर जगह जाएगा चाय के लिए, वो मन उसी को ढूंढेगा, उसी चाय को ढूंढेगा। चाहे मैं रोहिणी जी के घर में चाय पीऊं या ज्योति जी के पीऊं, अश्विन के यहाँ पे पीऊं, रविंद्र के यहाँ पे भी, या विलास घर के खुद बना के पीऊं, वो जो याद रह गया, हा हा प्याला सच्चा है, वो संज्ञा है। इससे चुकाया, किससे? चाय से। तो जब भी अच्छा नहीं लगता है, मन कहता है एक चाय पी ले प्यारे, सही हो जाएगा। किसी के लिए चाय है, किसी के लिए सिगरेट है, किसी के लिए विस्की है, किसी के लिए लड़की है, किसी के लिए शॉपिंग है, सारा एक ही है। वो उसने रिकॉग्नाइज किया है, किसने? विज्ञान ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये सुख कभी आया था, कभी चाय पिया था तभी आया था। तो उसने एक मार्क बना दिया, अगले बार आएंगे जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है, एक चाय पीने से सही हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? बोर होते हैं, एक चाय पी लेंगे भाई। क्यों? वो सुख नहीं आ रही है, बल्कि दुख आ रहा है। दुख को भारी, भारीपन, कोई भी भारी लेने के लिए उत्सुक नहीं है, वही दुख है। जैसे भारीपन। हाँ जी, कौन है? फिर चाय के प्रति तो आसक्ति हो गई ना। मैडम जी, जीवन के प्रति ही आसक्ति है। मैंने चाय का पहले लिया है, फिर जीवन से भी बाहर आना है। चीज की आसक्ति होती है सर सबको। हाँ जी, हर चीज की हर आसक्ति चीज की आसक्ति है। हर चीज की आसक्ति है। मैं ये कह रहा हूं कि कैसी बनती है। तो आंख से भी बनती है, कान से भी बनती है, नाक से भी बनती है, जिह्वा से भी बनती है, काय से भी बनती है, मन से भी बनती है। हमारे पास सलायतन है, एक नहीं है, 6 आयतन है। ये 6 के 6 सांप को मारनी है। एक सांप नहीं है, 6 सांप है, एक एक काटती है। ठीक है। तो जैसे मैंने वहां पे चाय पिया और इसका याद रखने के, याद जब भी रखा, तभी वो फीलिंग याद रखा कि ऐसा था, ऐसा था। फिर क्या हुआ? उसका मैंने संज्ञा बनाया। संज्ञा तो बना लिया। अभी यम वेदेति तम संजाना, यम संजानाति तम वितक्यते, मैं उसके बारे में सोचूंगा। ये चाय उसने बनाई थी, मैं भी वैसे ही बनाऊंगा। ये संखार बनते गया, मैं भी वैसे बनाऊंगा, मैं भी वैसे बनाऊंगा, वैसे बनाऊंगा। या जहां पर भी देते हैं वो ठीक है। तो जैसे ही वो 2 चाय वाला घूंट पिया, वो कंपेयर करेगा ये चाय और वो जो चाय जैसा था, सेम है, खुश हो जाएगा। नहीं है, लगेगा जमा नहीं, दुख आ गया, तो भारीपन आ गया। अगर मिलता है तो सुख आ गया।
ऐसा ही हमारा विपश्यना का क्लास भी है, शिविर। अगर धारा प्रवाह चालू हो गया, सुखद वेदना, सुखद वेदना, सुखद वेदना, सुख आ रहा है, मुझे चाहिए और चाहिए, पाप हो गया। फिर भारीपन, भारीपन और भारीपन और भारीपन, कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो सुखद था वो दुख में बदल गया। ये भारीपन, गोयंका जी भी वही कहते हैं, भारी आ रहा है, भारीपन लग रहा है। आप कुछ मत करो, संखार अपने आप निकल जाएंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने ही बनाया उसको, सुख को, तो उसका ऑपोजिट भी तो उसी का ही है, इसलिए दुख। ये आप लोगों को, मुझको सही तरह से समझना है। यही आंख से भी हो रहा है, सेम सेम चीज हो रहा है। मैं देखता हूं, ट्रैफिक को देखता हूं, दुखद वेदना, और ट्रैफिक जैम है, क्या करें, दुखद वेदना। आंख से देखा ना, बॉडी में नहीं आ रहा है, आंख में आ रहा है, पर डिस्टरबेंस लग रही है। कहां पे लग रही है? मन में लग रही है। जो बॉडी में सेंसेशन आता है वो भी मन में, इसीलिए गोयंका जी क्या कहते हैं, आपका मन यहां लेके जाओ, यहां लेके जाओ, यहां। मन से ही आप कर सकते हो, आंख से नहीं कर सकते या बॉडी से भी नहीं कर सकते। आपको मन से ही करना है। पर आंख में जो संवेदना जागती है, जो भारीपन और ये हल्कापन, ये मन जानता है, ये हल्का है, ये भारी है। तो आंख से जो देखते हो वो मन में प्रकट होती है। मैं रविंद्र जी को देख रहा हूं, कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इन लोगों को कह रहा था, सवेरे मैं नागपुर लैंड होता हूं फ्लाइट से, वहां पे मेरे फ्लाइट में माधुरी दीक्षित आ गई। वो मेरा प्यारा हीरोइन है, उनका भी उम्र है 57। मुझे तो लगता है बहुत ही सुंदर है। वो बुड्ढी है, एक्चुअली मुझे बुड्ढी नहीं लग रही है। एक्चुअली मैं भी 50 में हूं, पर ऐसा लगता है कि माधुरी दीक्षित है। तो ऑटोग्राफ के लिए पूछूंगा, क्या वेदना आ रही है? जैसे माधुरी दीक्षित को देखा, सुख वेदना, हाँ वही आएगी, और मुंह में पानी भी आएगी। तो मैं कह रहा था इन लोगों को, तो मैंने पूछा कोई आ रहा है मुझे लेके आने के लिए, वो एयरपोर्ट से वेलकम करने के लिए। वो उन्होंने कहा सुनीता आ रही है। वो सुनीता आ रही है या कोई आ रहा है, तो मुझे तो माधुरी दीक्षित मिल गया। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए मिल गया ना। अभी तो सुखद वेदना हो रही है। तो माधुरी दीक्षित बाजू में बैठी थी, थोड़ा फ्रेंडशिप हो गया फ्लाइट में। तो 2 घंटे का फ्लाइट है बेंगलोर से, तो अच्छा लग रहा है। तो उतरने के बाद मैंने पूछा, माधुरी जी एक चाय हो जाए? उसने कहा हाँ, मुझे भी लग रहा था, एक चाय पी लेते हैं। तो हम लोग रेस्टोरेंट में गए। तभी सुनीता जी मुझे फ़ोन करते हैं कि विलास जी आप आ गए। मैं उनका फ़ोन उठाऊंगा ही नहीं, भाड़ में गया ये रिट्रीट, क्योंकि इतना सुख मिल रहा है मुझे। आंख से मिल रहा है या बॉडी से मिल रहा है? नहीं, आंख से मिल रहा है। आपसे बॉडी से नहीं, सिर्फ आंख से मिलता है, हम्म, क्योंकि अभी तक छुआ नहीं है। तो माधुरी दीक्षित कहती है कि विलास अभी आप इतना स्मार्ट हो, ऐसा लग रहा है कि आपको गले मिल ले, तो क्या होगा? हर जगह बिजली। क्यों? मेरा फेवरेट हीरोइन, ऐसे क्यों? क्योंकि जब भी बॉडी टच होती है,
तो वो संवेदना अलग है। वो पसीना पसीना हो रही है, मैं भी पसीना पसीना हो रहा हूँ, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चला गया है, बहुत गर्म है, नागपुर तो हर गर्म का जगह है। और उस दिन ऐसा हो गया, माधुरी दीक्षित आ गया तो मुझे गर्म समझ में नहीं आया। तो निर्वाण हो गए सर। पता नहीं क्या हो गई, तो हो गई। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, तभी क्या वेदना हो रही है। इवन दो बाहर का गर्म तापमान है तो मुझे अच्छा लग रहा है, सुखद। उन्होंने मुझे छू लिया वैसा। तो हम हर क्षण आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, मन से जो कुछ भी संवेदना, मतलब भारीपन, हल्कापन या वेदना, सुखद, दुखद, अदुख, सुखद, ये हमें देखना है, ना भूले। और एक और चीज आप समझ लो, आंख से जो देखते हो मन में प्रकट होती है, कान से जो सुनती हो मन में प्रकट होती है, काय से जो छूते हो वो मन में प्रकट होती है, जिह्वा से जो खाते हो वो भी मन में प्रकट होती है, नाक से जो सूंघते हो वो भी मन में प्रकट होती है, और मन में जो सोचते हो वो भी मन में ही प्रकट होती है। सारा मन का ही खेल है। इसीलिए बुद्ध भगवान क्या कहते हैं, मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमय। ठीक है, आंख का जो संवेदना आया ये ज्योति ताई है, ये कहां पे आया, ये मन में भी आया आंख के द्वारा। चक्षु विज्ञान तो आया, उसके साथ में मनोविज्ञान भी आया। निब्बाण कैसे प्राप्त करेंगे भाई, पहले आंख बंद करो, कर दिया भाई, कान बंद करो, कर दिया भाई, नाक बंद करो, कर दिया भाई, जिह्वा बंद करो, बंद कर दिया भाई, काय बंद करो, बंद कर दिया। अभी बचा मन, तो उसमें दो धातु है, मनोधातु, मनोविज्ञान धातु। मनोधातु का है रिकॉग्नाइज करता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मनोविज्ञान धातु उसको जागृत करता है। अभी वो वेट करता है, आंख से कुछ आता है, नहीं आ रहा है, कान से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, नाक से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, जिह्वा से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, काय से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो वो भी बंद हो जाए। जैसे ही 6 आयतन बंद हो गए, फस से बाहर आ गए। फस समुदयो वेदना समुदयो, फस समुदयो संखार समुदयो, फस समुदयो सॉरी संज्ञा समुदयो, फस समुदयो संखार समुदयो, फस निरोधो वेदना निरोधो, फस निरोधो संज्ञा निरोधो, फस निरोधो संखार निरोधो। जब भी वेदना, संज्ञा, संखार तीनों निरोध हो जाएंगे, निब्बाण। चाहे आप गोइंका जी का टेक्निक फॉलो करो या किसी का भी फॉलो करो, 6 आयतन बंद होना चाहिए, तभी निब्बाण प्राप्त होता है। तो कैसे किया जाए, तो ऐसा ही करना है। कैसे, काय को आपने तो सीख लिया है, अभी आंख के ऊपर करना है, कान के ऊपर करना है, नाक के ऊपर करना है, जीवा के ऊपर करना है। काय तो हम कर रहे हैं, फिर मन के ऊपर करना है। ये इसको होता है इंद्रिय संवर। इंद्रिय को खींच लिए, हम रिएक्ट नहीं कर रहे, अभी निब्बाण।
निब्बाणम परमम सुखम, क्योंकि बाहर नहीं जा रहा है। नरेंद्र जी बताइए। सर जी नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हाँ सर, एक मेरा मन में क्वेश्चन है कि जब हम गोयनका गुरु जी के सेंटर में विपश्यना के लिए जाते हैं, तो जब हम आंख बंद करके 7 दिन तक अपने पूरे बॉडी को देखते रहते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें अपने मन से अपनी वेदना को देखना हम सीख रहे हैं। जब हम देखना सीख गए कि भी जैसे ही हमारे बॉडी में कोई संवेदना होती है, कोई भी आंखों से कुछ देखा, वो स्पर्श के थ्रू वो वेदना प्रकट करता है, और वो वेदना प्रकट करने के बाद में हम उस पे करते हैं कि अच्छी लगी या बुरी लगी। तो सर इसके लिए फिर हमें वो कहते हैं कि आप 1 घंटा सुबह बैठ के करो, 1 घंटा शाम को बैठ के करो। अगर मैं अपनी बॉडी में वो वेदना देखना सीख गया कि भाई जैसे ही आंखों से मैंने देखा वेदना, मैं स्पर्श होते ही मैं सीख गया, मन से कोई पुरानी बात याद आई, कोई स्ट्रेस वाली बात याद आई, तो बॉडी में वेदना हो गई। तो उसके लिए फिर सर बैठने की जरूरत कहाँ है? जब हम एक घंटा, वो कहते हैं कि 1 घंटा सुबह बैठो, 1 घंटा शाम को बैठो, ये चीजें मेरे हिसाब से तो वो हमें ये देखना सिखाते हैं कि भाई आप अपनी बॉडी की वेदना को देखना सीख जाओ कि अच्छी है या बुरी है, और उस पर रिएक्ट मत करो, समता भाव बना के रखो। ये चीज जब हम आंख खोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं और पूरे डेली लाइफ में रोज कर रहे हैं, जब हमें ये चीजें समझ में आ रही है, तो फिर हमें बैठने की जरूरत कहाँ है सर? प्लीज ये बताइए। नहीं है, कहाँ पे कौन सा सूत्र में लिखा है कि आपको बैठ के करना है? जैसे कि वो बोलते हैं सर कि भाई ये आपको प्रैक्टिस करनी है, सुबह शाम तक लगातार प्रैक्टिस करनी है। और फिर वो ये बोलते हैं कि जिन्होंने एक 10 दिन का कोर्स कर लिया, फिर दूसरा 10 दिन का करो, फिर तीसरा 10 दिन का करो, फिर सती पठान करो, और फिर आप आगे बढ़ते जाओ, 45 डेज तक का करवाते रहते हो। तो अगर हमने 10 दिन के शिविर में जो हमें मेन विपश्यना का मकसद समझ में आ गया कि मेन मकसद हमारा ये है कि हमें वहां पे समता में रहना है, वेदना को देखा, समता में रहना है, तो फिर सर हमें क्या ये इतने लंबे कोर्स करने की जरूरत है? नहीं है। थैंक यू सर, मैं यही पूछ रहा था। देखिए, अभी हमें ये करना पड़ेगा, ये जो कोर्स जो है ये सारे लोगों के लिए है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए वगैरह। अगर हम 10 दिन में समझ गए कि हमें कैसा रहना है, क्योंकि पहले जब भी हम वहाँ पे जाएंगे सेंटर पे, तो उसमें एडवांटेज ये है कि एनवायरनमेंट आपका बन गया है। वही एनवायरनमेंट आपको घर में करना है या कहीं पर भी करना है। अगर वो एनवायरनमेंट आप कर सकते हो तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी, आर्य मौन, मतलब बातें कम, क्योंकि वो मेन है। वो हम घर पे लेके आ गए, हो गया, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, समथा, मतलब आनापान जो सिखाते हैं वो समथा, वो हमने सीख लिया, अच्छी तरह से आ गया, तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। फिर विपश्यना, रिएक्ट किए बिना हम बॉडी के संवेदना, भारीपन या हल्कापन, या अगर वेदना सुखद दुखद अदुखद सुखद देख रहे हैं, बस हो गया। फिर कलाप आ जाएंगे, वो सब आ जाएगा, वो सही बात है, वो आता है, आंख में भी आता है, कान में भी आता है, हर जगह है, वो तो कॉमन है। सर बस हम समझ गए, आप देखना समझ गए, फिर हमें जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, पहली बार तो हमें वहां पे सीखने के लिए जाना पड़ेगा। जो नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार तो जाओ, फिर उसके बाद हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम फिर घर पे रह के ही कर सकते हैं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस है जी। हमें रोज हमें आंखों से भी देखेंगे, हमें कानों से भी सुनेंगे, जीवा की भी बात है, तो ये तो प्रैक्टिस हम डेली घर पे, ये तो पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस होगी ना सर। सही बात है। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है किसी को, तो गोयनका जी ने क्या किया कि सब लोगों को कुछ करवाने के लिए उन्होंने 1 घंटे सवेरे 1 घंटे शाम को किया। अगर जिनको ये ऐसे एक रूटीन ले लेते हैं, तो 45 मिनट्स आप विपश्यना करो, फिर 15 मिनट मेट्टा करो, फिर रात को सोते समय कर लो,
बहुत अच्छा, बहुत मंगल है, अच्छी बात है, करो। ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं हमें हर दम करना चाहिए, नहीं। अगर आप पूर्ण दिन में कर रहे हो विपश्यना, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं। जैसे हमने वो रिट्रीट का बनाया है, अगर हम सचमुच वही मार्ग में जैसा लिखा है, जैसे बुद्ध भगवान ने सूत्र में बताया है, मैंने वैसे वहां पे डाला है, समझो हम सारे लोग उसी को अनुक्रमण करेंगे, जैसा लिखा है वैसा हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे समता भी है, विपश्यना भी है, अनुपश्यना भी है, बस हो गया, और क्या चाहिए? उसके बाद में ना आपको विलास चाहिए, ना ऐसा हमें मीटिंग करना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आप कभी भी करो। पर जिनको नहीं हो पाएगा, ये समझ में नहीं आया, तो कह रहे तो आगे तो बढ़ने के लिए तो ये रोज का हमें मीटिंग भी चाहिए, ऐसा बात करना भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंडेटरली हमें यही करना है, नहीं। सर एक चीज और, क्या जैसे अब मेरे को विपස්සना तो समझ में आ गया, अब मेरा बच गया सतीपट्ठान 8 दिन का जो होता है, तो उसके लिए क्या मेरे को जानना चाहिए सर, या फिर उसका बिना जाए मैं सीख सकता हूँ सतीपट्ठान? देखिए अभी सतीपट्ठान इसी में आ जाएगा। कैसे? अभी थोड़ा देखिए, आंख से देख रहा हूं, आंख से जैसे मैंने सवेरे लिया था सुप्रिया जी को, उनका टांग तो मैं खींचता रहता हूँ, वो बुरा ना माने तो अच्छी बात है, या उस दिन जब भी मिलेंगे उस दिन वो मार ना दे मुझे कि हर दिन उनका ही एक कुछ ना कुछ खींचता रहता हूँ, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि समझो मैंने रोहिणी जी को देख रहा हूँ, राग तो आ रहा है, या द्वेष तो आएगा, या मोह तो रहेगा, ये तीनों में से कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। समझो सरागम वा चित्तम, सरागम चित्तम स्पजाना, चित्त में मतलब मन में रोहिणी जी को देखने के बाद क्या आया वो देखना, अश्विन को देखने के बाद क्या आया वो देखना, रविंद्र को देखने के बाद क्या आया वो देखना है, ज्योति को देखने के बाद क्या आया वो देखना है। यथाभूत कहो या साक्षी भाव कहो, दृष्टा भाव कहो, जो कुछ भी नाम देना है उसको दे दो, पर क्या करना है? सरागम वा चित्तम, सरागम चित्तम पजानाति, वीतरागम वा चित्तम वीतरागम पजानाति। मुझे कोई राग नहीं है, बिल्कुल राग नहीं है। अश्विन को देखकर मुझे कोई राग नहीं आ रहा है, या रोहिणी के देखकर मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, या किसी को भी देखकर कुछ नहीं आ रहा है। सच बात है, नहीं आ रहा है तो राग नहीं है। सदोषम वा चित्तम, सदोषम चित्तम पजानाति, कुछ द्वेष आ रहा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा है। समोहम वा चित्तम, समोहम चित्तम पजानाति, मोह आ रहा है विलास प्यारे, ऐसा लग रहा है ये रोहिणी है। नहीं सर, मुझे तो नहीं लग रहा ये रोहिणी है। कैसे? मुझे धातु दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे रोहिणी नहीं दिखाई दे रही। वेरी गुड, साधु साधु साधु। अभी अश्विन को देखो विलास भाई, क्या देख रहे हो? मैं उसको धातु के रूप में देख रहा हूँ। साधु साधु साधु, बहुत अच्छे। इनको देखो विलास भाई, क्या देख रहे हो? रविंद्र को। तो यहाँ पर भी मैं वही देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? धातु को देख रहा हूँ। अरे साधु साधु साधु। ज्योति को देखो, वहां पर भी वही है। अगर मैंने ऐसा देख लिया सचमुच में, तो वीतराग, वीत दोष, वीत मोह, सही बात है। तो चित्तानुपसन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। कैसे? वेदना के जोर पे। तो मुझे कैसे कैसे वेदना आना है? सुखद वेदना, दुखद वेदना, अदुख सुख वेदना, सामिस वेदना, निरामिस वेदना, सामिस सुख, निरामिस सुख, सामिस दुख, निरामिस दुख, सामिस अदुख सुख, निरामिस अदुख सुख।
सतिपट्टान में ही है। कहीं भागने की जरूरत नहीं है कि मुझे 8 दिन बैठ जाए सतिपट्ठान के लिए। कर सकता हूं, किसने मना किया? कायानुपස්සना हो गया, वेदनानुपස්සना हो गया, चित्तानुपස්සना हो गया। अभी धम्मानुपස්සना पे आते हैं। ये नहीं देख पा रहा हूं तो निवर्ण है भाई तुम्हारे लिए, पंच निवर्ण है, हटाओ उसको। फिर ये आयतन होता है, आयतन होता है। फिर ये पंचखंड है, हाँ भाई ये पंचखंड है। और ये चतुर आर्य सत्य है, हाँ ये तो है, ये मैं देख लिया। तो धम्मानुपස්සन हो गया, तो चित्तानुपස්සन हो गया, धम्मानुपස්සन हो गया, वेदनानुपස්සन हो गया, कायानुपස්සन हो गया, ये चारों अनुपස්සन हो गया। जिसने अनुपස්සना किया है वो मुक्ति मार्ग पे चलता जाएगा, क्योंकि पहले उसने समता किया, फिर विपश्यना किया, फिर अनुपස්සना किया, बस हो गया उसका। तो ऐसा हम देख सकते हैं, आंख से देखने के बाद क्या हो रहा है विलास भाई, ऐसे पूछना चाहिए हर कोई अपने आप को। विलास भाई तुम्हें क्या लग रहा है, इनको देखने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है? इसीलिए दृष्टा भाव का मतलब है थर्ड पार्टी की तरह देखना है। विलास भाई ये देखो, विलास भाई वो देखो, विलास भाई वो देखो। मन को ऐसे बनाओ किसी और को देख रहे हो, पर तो अपना मत समझो, पर तो आंख को परा किसी का है, मेरा नहीं है। कान मेरा नहीं है, नाक मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है इसमें। ऐसा देखो विलास भाई, वो देखो, हाँ देखा, क्या देखे? सुखद आ रहा है, हाँ आ रहा है, गलत। दुखद आ रहा है, आ रहा है, गलत। अदुख का सुखद आ रहा है, आ रहा है, गलत। गलत रास्ते पे जा रहे हो। मन को हटाओ वहां से। पहान ताना, पहान सन्य हटाओ। ऐसा हमें प्रैक्टिस करना है। हमने विपश्यना कोर्स में तो अच्छी तरह से समझ में आ गया, उसको लेके आना है, उसमें कोई गलत नहीं है। ऐसा ना सोचे कि गोयंका जी ने कुछ अजीब अजीब सिखा दिए, नहीं, उन्होंने सही सिखाया, पर एक ही का सिखाया है। अभी 5 के ऊपर करना आप ही को है, वो गोयंका जी नहीं करने वाले, हम ही को करना है। वो सीख के हम ही को बाकी 5 के ऊपर करना है। हमारा प्रैक्टिस उसके होना चाहिए। सर विपश्यना में इतना टाइम ले रहता जो एक ही को समझा सके। सही है, तो आने के बाद आप खुद करो। तो आंख का हो गया, कल हम करेंगे कान का 2 दिन। जो कुछ भी आवाज आता है वही करना है, रिएक्ट नहीं करना है। अच्छा वाला आया, बुरा वाला आया, कुछ भी आया। अभी देखिए एक और उदाहरण देते हैं। आज मैंने 8:30 बजे मैसेज किया था 8:27 पे, हम मिल रहे हैं, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर मैंने 8:30 बजे ज्वाइन हो गया और मैंने 5 मिनट रुका भी। उसके बाद में रोहिणी जी की कॉल आती है। आप कैसे कैंसिल कर रहे, आप कैसे डिस्कनेक्ट कर दिए? मैं तो ज्वाइन किया, आप नहीं आए। उनका आवाज सुन के मुझे लगा ये गाली दे रही है मुझे। मैंने उनको कहा देखिए मैडम जी, मैं 5 मिनट रुका नहीं, क्या चीज है, मैं काम करके खत्म करके आने से आया तो देखती हूँ कि नहीं है अब। और ज्योति ताई भी आई और सुप्रिया भी आई, वो हम लोग यही सोच रहे थे कि ये कहाँ गए, कहाँ से आया वेदना, बॉडी में आया नहीं, कान में आया, कौन सी संवेदना आया? रोहिणी तुम मिलो, मैं मारूंगा। अभी कहाँ मारूं, ये जो कंप्यूटर स्क्रीन में मारना पड़ेगा, तो कंप्यूटर स्क्रीन तो टूट जाएगा, तो नहीं कर सकते। तभी उसी वक्त देखना है विलास भाई,
चिल्ला रही है, देखो क्या आ रहा है, दुखद आ रही है, तारीफ कर रहे हैं नहीं, निंदा कर रही है हाँ। तुमने उसको पहचाना, निंदा संज्ञा बना दिया, आवाज जोर है, निंदा हो गया। तो मैंने क्या किया, आंख के ऊपर छोड़ दिया, कान के ऊपर लेके आया। तो क्या हुआ, हाँ हाँ रोहिणी जी अभी आते हैं, कभी आएंगे। मैंने कहा चाय बना रहा हूं, बना के 5 मिनट में मिलेंगे, या 10 मिनट कहा था मैंने। तो मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने ये ज्वाइन हुई 5 मिनट के बाद। तो मैंने पूछा बाकी लोग किधर है, वो उन्होंने कहा आ जाएंगे, तो लोग आए। अभी इसी में क्या है देखो, इसमें सारा ड्रामा है। पहले वेदना आया, कौन सा वेदना आया, मैंने ज्वाइन तो किया, कोई नहीं आया। ऐसा लगा ऐसा स्टूडेंट्स है, टीचर को कहते हैं आने के लिए, और टीचर आया स्टूडेंट नहीं आया, क्या पागलपन, मुझे भी नहीं जाना है, चलो बंद करते हैं। मैं सोचा इसको डिस्कनेक्ट करके एक चाय बना के लेके आते। अभी इनका फोन आया और मेरी पत्नी कह रही है देखो आ गए तुम्हारे स्टूडेंट का फोन। तो मैं चाय को यहीं पे छोड़ा, फिर विलास जी क्या हो गया, आपने डिस्कनेक्ट कैसे कर दी है, वो हो रहा है। ठीक है नो प्रॉब्लम विलास भाई, नो प्रॉब्लम, उतावला मत हो भाई विलास भाई, आराम से रहो। ऐसा हमें करना चाहिए। वेदना किधर आई, बॉडी में थोड़ी आई, कान में आई। मन ने उस वेदना को लिया और कहा विलास दा। बेचारी रोहिणी निंदा करे या ना करे, पर विलास के मन ने तो उसको निंदा में बदल दिया। और जितना भी रोहिणी जी कहे विलास जी मैंने निंदा नहीं की आपकी, मैंने तो ऐसी बात किया, मेरा आवाज ही ऐसा है, पूछूंगा नहीं, निंदा किया उसने। जबत मेल में मिली है रोहिणी जी, में आपका रहेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हर चीज में यही देखना है, आंख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, कुछ छू रहे हैं, जैसे ये वस्तु है इसको छू रहे हैं, जैसे छुआ इतना तो जाग रही है, इसमें जरूर जागेगी, चाहे वो कौन सा भी है तो जागेगी। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा पकड़ लिया तो वेदना नहीं जागेगी, जागेगी। तो अभी मैं इसको पकड़ा है, आहा सॉफ्ट लग रहा है, सुख वेदना है ना। ये देखिए इसको पकड़ा, ऐसा पकड़ा, हम लोग ऐसे करते रहते हैं कि नहीं करते रहते, क्योंकि सुख वेदना आ रही है। तो अगर कुत्ता है या कुछ भी है तो कैसे करते, आहा ऐसे करते हैं, वो भी कुत्ता भी करता रहेगा, भी अच्छा लग रहा है। या बच्चा है बच्ची है, इनका रोहिणी जी का पोता पोती है, तो उनको ऐसे करती है, ऐसे पकड़ती है, आराम से करती है, उन्होंने भी कहती है दादी जी कैसी हो, वैसे सुखद वेदना आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो पोता कहता है कैसी तुम हो, मैंने क्या कहा तुम्हें, सुखद वेदना कहाँ है, वो जैसे कहा आवाज से कान में इरिटेशन हुआ, इसलिए बॉडी में इरिटेशन के साथ आया, क्योंकि कान बॉडी में है इसीलिए लगता है कि बॉडी से हो रहा है, पर कान का काम है, नाक का नाक का काम है, जिह्वा का जिह्वा का काम है, आंख का आंख का है। ऐसा हमें देखना चाहिए, हर चीज में देखना चाहिए। मैंने ये भी कहा वहां पे इनका एक लड़की घूमती रहती है, तो तुम 5-5 मिनट इधर उधर इधर उधर, तो मैंने कहा
जब भी मैं देख रहा हूँ उनको भी देख रहा हूँ, वो लड़की इधर जा रही उधर जा रही, आंख कहाँ जा रहा है? आंख थोड़ी ज्योति जी को देख रहा है, आंख वो लड़की को भी देख रहा है। तो राग जागेगी, द्वेष जागेगी, मोह जागेगी, सरागम व चित्त आ गया, सदोषम व चित्त आ गया, समोहम व चित्तम आ गया। अगर नहीं जाग रही है तो वीत राग वीत दोष वीत मोह। इतना 6 तो हम देख सकते हैं, बाकी सब छोड़ दो, बाकी चित्त को बाद में लेते हैं, पर इतना तो हम देख सकते हैं। वेदना जब भी देखते हैं तो चित्त भी देख सकते हैं। कोई कोई क्या करता है, मैंने सुना है श्रीलंका में, बर्मा में चित्तानुपස්සना सेपरेट करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। कोई कोई कायानुपස්සना सेपरेट करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है कि हम एक एक को अंग ले लें। वैसे ही कान, आंख, नाक, जिह्वा, काय और मन, ये सारा में विज्ञान है। एक एक विज्ञान बाहर आता है, चीज को लेता है, जाता है। जैसे सांप है, बिल्ली को चूहे को देखा, पकड़ा, चला गया। दूसरा वाला सांप था, वो आया, तो पकड़ा, चला गया। बुद्ध भगवान भी यही एक एग्जाम्पल देते हैं कि 6 सांप की तरह है आयतन। हमें ऐसा देखना चाहिए, तभी हम पकड़ पाते हैं कि सांप कैसा आके पकड़ के चला जाता है। ठीक है, तो आंख का हो गया, कल परसों कान, कल परसों पूरी दिन आप जो कुछ भी सुनते हो, जितना हो सके आप कान के ऊपर रहो, सुनते रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। ये तो तकलीफ है या समझो दुख है, सुनते सुनते ही रहना है। कभी पत्नी कुछ कहती है, बेटा कुछ कहता है, बेटी कुछ कहती है, पड़ोस वाले कुछ कहते हैं, या पति कुछ कहता है, या कोई कुछ कहता है, वो आवाज आती है रोड में, बारिश का आवाज, इसका आवाज, उसका आवाज, सुन दो, सुनो 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 सुनो, सुनते रहो। और मेरा भी आवाज है, बेसुरी वाली आवाज, उसको भी सुनना है आपको। 8 बजे से 10 बजे तक, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सुनना है। ये कान में ही जा रहा है, वो देखना पड़ेगा। बेसुरीली और सुरीली, सुरीली राग, बेसुरीली द्वेष। कैसे लगा आपको, कैसे समझ में आया कि मैं बेसुरा आदमी हूं? कान में इरिटेशन होती है तो बेसुरा, तो वो संज्ञा बन गया। हाँ, ये विलास का है, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनना है, नहीं सुनना, तो छोड़ना है। ठीक है, अभी इधर ही बंद करता हूं, इतना कहना था। कोई क्वेश्चन है? अश्विन जी, आपका कुछ है? नहीं, आपको बात हुआ था अभी इसी के ऊपर सोचते हैं। सोचो, अच्छी तरह से सोचो। सोचने का मतलब, रिकॉर्डिंग हाँ जी दीक्षित, रिकॉर्डिंग इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसका मैं शेयर करूंगा। कल का नहीं किया था कि परसों का? परसों का किया था, वो कुछ करते करते वो डिलीट हो गया। अरे, क्योंकि मैं सुन नहीं सकी थी ठीक से। चलेगा, उतना वो नहीं है। देखिए, इतना सारा वीडियो है, वही रहता है, 1-2 इधर उधर चेंज रहेगा, पर ये इसका आज का जो है वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अभी देखिए, सोचने का मतलब क्या है, जरा देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सोचने का मतलब ये है कि पहले हमें सांस के ऊपर
एक नियंत्रण बनानी, सोचने के लिए भी कि सोचना जो है मतलब धम्म के और सोचना जो है वो विपश्यना है। तो पहले हमें समता में आना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो हमें समता में आना चाहिए, नहीं तो वो नहीं होने वाली है। तो पहले समता, तो समता आप जैसा चाहिए वैसा करो, आनापान वगैरह वगैरह, तो मन शांत हो गया थोड़ी बहुत। रूप क्या है, अपना बॉडी को आंख बंद करके करते हो, कैसे करते हो आपके ऊपर। ऐसे जैसे कोई किसी का पकड़ता है बॉडी, वैसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करते जाओ। कभी भी ये मत सोचो ये आपका बॉडी है, पूरा ऐसा करना है। तो आपको क्या मिलेगा, केसा, लोमा, नखा, दंता, त्वचा, फिर मांस है, अट्ठी, ये सब मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पहला वेदना क्या था, वेदना में क्या था, लगता है। अभी क्या लग रहा है आपको, पत्थर की तरह लग रहा है, और क्या लगेगा, और यहाँ आए सॉफ्ट मिट्टी की तरह लग रहा है, उतना ही है। मैंने आंख बंद करके इतना प्रेस करके हर जगह पे देखा। अभी क्या देखा, अपने आप में पठवी धातु देखा, आपो, आंख के अंदर आपो है, स्वेदन स्वेट आपो, नाक में आपो, देख रहे कि नहीं देख रहे। तो अभी क्या देखा, पठवी को देखा, आपो को देखा, फिर ठंडा है, हाँ जी, अरे गर्म है, हाँ जी, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे गर्म है, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे ठंडा है, पर हाथ तो नरम है, पैर भी नरम है। क्या देखा भाई, तेजो, सांस ले रहे हो, वायु उतना काफी है। छेद है यहाँ पे, है, है, अंदर है, तो आकाश, इतना मुझे देखना है। तो सोचने का मतलब ऐसे हमें देखना पड़ेगा। ये रूप का मैंने देख लिया, तो वेदना क्या जागेगी तभी, जब भी हमें इसको पठवी आपो तेजो वायो करूंगा तो उपेक्षा हो जाएगा। क्यों, उसमें ना सुख आ रहा है, ना दुख आ रहा है, ना आदु का सुख आ रहा है। अच्छा लग रहा है, हल्का तो लग रहा है, पर एक्वेनिमिटी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, भारीपन निकल गया, इसको पकड़ के बैठा था वो पूरा निकल गया। तो संज्ञा का क्या हो गया, अनिच्च संज्ञा आ गया। निच्च संज्ञा था विलास करके, अभी अनिच्च हो गया। क्यों, विलास हट गया, और मैं अभी रूप को क्या देख रहा हूँ, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। बचपन आया चला गया, जवानी आया चला गया, युवा आया चला गया, मध्यावस्था आया चला गया, बुढ़ापा आ रहा है आया। देख पा रहे हो, हाँ जी। तो उदय व्यय ज्ञान भी हो रहा है और क्षय ज्ञान भी हो रहा है। क्षय हो रहा है, देह क्षय हो रहा है, तो संज्ञा हो गया, चेंज हो गया, अनिच्च संज्ञा हो गया।
संखार, मुझे ऐसा बनाना था, ऐसा रखना था, ऐसा होना था, वो सब फट गया। पृथ्वी को कैसे रखे, आपो को कैसे रखे, तेजो को कैसे रखे, वायु को कैसे रखे, आकाश को कैसे रखे, नहीं हो सकता। तो संखार समता हो गया, तो विज्ञान जो दे रहा था वो बंद हो गया, विलास का जो एक्सपीरियंस दे रहा था वो बंद हो गया। जैसे वो बंद हो गया तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान पांचों सेपरेट हो गए, ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा करके मैं बैठ सकता हूँ। जितना घंटा बैठना है, वॉकिंग जाना है जा सकता हूँ, जैसे चाहिए मैं वैसा कर सकता हूँ। इतना ही करना है अश्विन जी। ठीक है, समझ गया। हर किसी के लिए यही कह रहा हूं कि अगर आपको आंख ओपन करके कर नहीं सकते तो आंख बंद करो, फिर यहां से चालू करो। ऐसे अपना मत सोचो, ऐसे ही जैसे हम किसी का बॉडी को टच कर रहे हैं, कितना अच्छा फीलिंग होता है। किसी और का टच करते हैं, अपना ही टच करके देखो, फ्री है। कोई क्या कहते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस आपके ऊपर डालेगा नहीं, अपने बॉडी पे जो चाहिए कर रहे हो। अज्जत बहिद आपके अंदर जैसा ऐसा है, बाहर वाले का भी वैसा ही है। हमें छू के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कैसे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, एक बराबर उतना ही है उनका जितना मेरा है। ऐसा मुझे रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान पंचखंड का देख लिया। इसके लिए मैं आयतन को देख रहा हूँ। आयतन, चक्का आयतन, सोत आयतन, घान आयतन, जीवा आयतन, काय आयतन, मन आयतन, 6 आयतन और 5 धातु, पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश को अच्छी तरह से मुझे समझना, तो निब्बाण प्राप्त हो जाए। और कोई क्वेश्चन? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी। तो समथ और विपश्यना में पहले वेदना आती है क्या, पहला फस आता है? फस, पच्छय वेदना। फस पश्चय वेदना। तो हम तो आंख बंद करके विपश्यना करते हैं, तो वेदना पहले आ जाती है, फस किधर होता है? फस के बिना आपको वेदना समझ में ही नहीं आएगा। हम अच्छा। हमारा क्या है कि हमारा अभी उतना स्थूल है कि हमें वेदना समझ में आ रहा है। देखिए, आप कहीं पर भी देखो, बुद्ध भगवान क्या कहते हैं, चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय वेदना। अगर कहीं पर भी फंस ही नहीं है तो वेदना हो सकती है। जैसे मैं अभी मैं यहाँ पे बैठा हूं, हवा के झोंके आ रहे, वो फस हो रहा है, तभी तो वेदना जाग रही है कि नहीं? पर बताइए। इंद्रिय की परे है सर, इसीलिए नहीं समझ में आता है। क्या जी? मुझे आपका बात समझ में नहीं आया। जयंत जी, आप जरा एक और बार बताएंगे? इंद्रिय के परे है, इसीलिए समझ में नहीं आता है। इंद्रिय से परे नहीं है, इंद्रिय के साथ है, पर हम इंद्रिय जानते नहीं है, इसीलिए ऐसा होता है। यही बोल रहे सर, वो समझ जैसे सबके समझ में नहीं आता इतने जल्दी, जब तक कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सही बात है। और कोई?
सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी कुंदन, सर हाँ जी, बोले सर तो मेरा, हाँ जी कुंदन जी, आप बताइए। हाँ सर मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अभी ये समझ में आ गया, मेरे को निब्बाण हो गया, तो हाँ जी। अगली स्टेज तो सोतापना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अभी निब्बाण प्राप्त हो गया तो वही वे एंड है। अभी क्या उसके बाद में क्या करना पड़ेगा वो अपने आप आपको दिखाते जाएगा। मतलब आपका काम छंद व्यापार कम होते जाएंगे, फिर वो निकल ही जाएगा, फिर उसके बाद में अरहत के लिए काम करना है। समझा। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। सर हम विमर्शना करते हैं, वेदना है ये पैदा होती है, ऑटोमेटिकली आती है, वेदना ऑटोमेटिकली आती है। तो समझो ये टंकी में पानी भरा है, टंकी में पानी भरा है और नल ओपन कर दिया है, तो पूरा पानी निकल जाता है। तो हमारी वेदना तो हमेशा के लिए बहती है, चलती है, तो हमें उसको देखने की क्या जरूरत है, पानी जैसा निकल जाएगी। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है अंदर? देखिए, अगर आप उतना दृष्टा भाव आ गया तो आपको वेदना को देखने की जरूरत नहीं है, या संज्ञा को देखने की जरूरत नहीं है, ना संखार को देखने की जरूरत है, किसी का भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो पूरा उदय व्यय हो रहा है। आप सिर्फ दृष्टा भाव से देखना है, कुछ भी नहीं करना है इसके ऊपर, क्योंकि जो आता है वो चला जाता है। यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, इतना आपको समझ में आ गया तो बस हो गया। यम किंची समुदय धम्मम का मतलब है जो कुछ भी छोटा से बड़ा तक समुदय होता है, सब्बम तम निरोध धम्मम, सब निरोध में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली निरोध हो जाता है। ऑटोमेटिकली। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे आपका उम्र निकलते जा रहा है, आप कुछ कर रहे हो उसके बारे में? कुछ नहीं कर रहे हो। सवेरे होता है, रात आता है, आप कुछ कर रहे हो उसके बारे में? वैसे नहीं, सब बहुत कुछ होता है सर। क्या होता है? तो हम समाधि करते हैं और सती में रहते हैं। समाधि और सती, इसमें फर्क है। समाधि और सती आपको पता नहीं है, इसीलिए कुछ करना पड़ रहा है। एक बार आ गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने एक हर्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है सर। हाँ, वो होता है, उसी को उदय व्यय ज्ञान कहते हैं। सर मैं ये कह रहा था मैं ध्यान करने के लिए के लिए बैठना है, सिर्फ में जाने की जरूरत ही नहीं ना। हमारा वही उदय ऑटोमेटिकली हो रहा है, निकल जा रहा है। हमारी सभी संस्कार नष्ट ही होनी चाहिए, हमें कुछ करना है, नहीं देखने की क्या जरूरत है। मैं आपको एक उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके पास कार है? हाँ कार आपको किस लिए चाहिए? हाँ, किस लिए चाहिए कार? जाने के लिए, अंदर बात करने के लिए। हाँ, तो पहले कार ड्राइव करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा या ऐसे ही आ जाएगा कार? नहीं, मैं मैकेनिज्म क्या हो रहा है वो पूछ रहा हूँ सर। मैं भी मैकेनिज्म का ही बात कर रहा हूँ। मैं भी आपको मैकेनिज्म का ही बात कर रहा हूँ। कार का इसलिए चाहिए कि प्लेस ए से प्लेस बी जाने के लिए आपको कार चाहिए। वैसे ही आपको पुत्तजन से अरहत बनने के लिए धम्म चाहिए, जो हम सीख रहे हैं। तो उदय व्यय होता है, पर वो जानने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अगर हमें वैसे ही देखने के लिए मिल गया तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपको कार समझ में आ गया है, हर बार आपको स्टीयरिंग व्हील सिखाने पड़ेगी नहीं, गियर डालने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको पता है कैसे डालना है, कैसे चलाना है। वैसे ये भी होता है। तो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म इतना ही है कि जो आ रहा है वो जा रहा है, हम उसको मानते नहीं हैं।
हम उसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं। ये हमारा स्वाभाविक गुण है कि कुछ करें। इससे हम क्या सीख रहे हैं कि उदय व्यय क्या होता है उसको सीख रहे हैं, संखार कैसी बनती है उसको सीख रहे हैं, खंड को क्या मतलब है सीख रहे हैं, पटिसमुत्पाद को सीख रहे हैं, आयतन को सीख रहे हैं और धातु को सीख रहे हैं। इतना सीखने के बाद क्या मिलता है हमें? सोतापत्ति फल मिलेगा, क्योंकि हमें अभी जो बुरे काम कर रहे थे वो बंद हो गए। फिर दूसरा पड़ाव, जहां पे हमें लगाव लग रहा था वो चला जा रहा है। पोसेशन, पकड़ के बैठना, वो कम हो रहा है। तो इसीलिए हम सकदगामी हो गए। फिर पूर्ण तरह से छोड़ ही दिए उसको। उसमें काम छंद नहीं है, व्यापाद नहीं है, तो छोड़ ही दिए, तो अनागामी बन गए। फिर पूर्ण तरह से अविद्या निकल गया। अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोध, तो अरहत बन गए। तो जैसे कार को चलाने के लिए पहले सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। वैसे तो उसमें कुछ भी नहीं है, देखेंगे तो प्लेस ए जगह एक से जगह बी लेके जाएगा, उसके अलावा उसका कुछ है ही नहीं है। इतना आसान है। फिर भी ड्राइविंग स्कूल जाना पड़ेगा, एग्जाम लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये सब तो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मैकेनिज्म क्या है? कार चलाना तो है, बस उतना ही है। उसमें क्या है? ये जगह से वो जगह जाना है। वैसे ही पुत्र जन से अरहत बनना है, बस इतना ही उसका मैकेनिज्म। ठीक है सर, थैंक यू। Sure. थैंक यू सर। ठीक है। और कुछ? बस हो गया? सर जी, हाँ जी, बताइए। एक प्रश्न है। हाँ जी। जैसे कि आपने विवेचन किया कि चक्षु विज्ञान, हाँ। तो चक्षु विज्ञान जब जहां आया वहां मनोविज्ञान भी आता है। तो इन दोनों का गहरा संबंध जो होता है, हाँ, तो उस पर हावी कौन होता है सर? मनोविज्ञान होता है या चक्षु विज्ञान होता है? चक्षु, कृपया मुझे इसका माने एक्सप्लेनेशन दे दीजिए प्लीज। मन में ही होता है, तो मनोविज्ञान में ही होता है। इसीलिए बुद्ध भगवान क्या कहते हैं? मनोपुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया। मन से ही सब कुछ बनती है। चक्षु विज्ञान जो है या चक्षु विज्ञान जो है अपने आप कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है। ये मैंने देखा है। फिर मन में आता है, ये मुझे, मैं जानता हूं इसको, अच्छा ये वो है, हाँ ये वो नहीं है, ऐसा। बिल्कुल सही कहा, सही कहा। नमस्ते। नमस्ते जी। और कोई? और कुछ नहीं तो यहीं पे अंत करें। ठीक है। हाँ जी कुंदा जी। सर, हाँ जी। इतना सही और इतना अच्छा, इतना शॉर्टकट समझाते हैं कि एकदम दिमाग में बैठ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है सर। थैंक यू। थैंक यू सर आपका। आपका नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। हाँ जी कल्पना। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय कल्पना जी, बताइए। सर, ये जो चारों अनुपचना आपने बताया है, हाँ। कायानुपचना, चित्तानुपचना, निद्रानुपचना, धर्मानुपचना, ये सभी पंचखंड, आयतन और ये सब, ये सभी उसी में रहते हैं। उसी का ही है। यस, धन्यवाद। और जो
हाँ जी कल्पना जी, आपका वॉइस कट कट के आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है। अभी आया, बताइए। तो ये पंचखंड, आयतन, अर्य सत्य और चार अर्य सत्य, वो सभी ये चारों अनुपचना में आ जाएगा। हाँ जी, इसीलिए हाँ, और आपने एक बार बताई थी कि जो हाँ जी बताइए। पंच ध्यानेंद्रिय और मनोविज्ञान, 5 इंद्रिय के विज्ञान और मनोविज्ञान, ये 6 विज्ञान है ना। तो उसको ये बंद करने के लिए, जो पंच ज्ञानेंद्रिय का विज्ञान बंद करने के लिए मनोविज्ञान का भी आधार लेना पड़ेगा। लास्ट में अपने आप वो बंद होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, मन का आपने 2 बताया ना, मन का आपने 2 बताया है, मनोधातु और मनोविज्ञान। मनोविज्ञान धातु, तो मनोधातु का मतलब ये है कि मन में ये क्या है जानने की जो चेष्टा है, वो मनोविज्ञान धातु में वो आता है कि वेट करता है कि कुछ आए, आंख से कुछ आए, कान से कुछ आए, नाक से कुछ आए, वैसे। तो अभी देखिए, थैंक यू सर। हाँ ना, कोई बात नहीं, थोड़ा इसका मैं बता देता हूँ। जैसे आपके घर में समझो 6 बल्ब है, 6 रूम है, 6 बल्ब है, आपने एक रूम का ऑफ कर दिए। ये मन का जो बल्ब है उसको वो अंधेरा हो गया। फिर आपने दूसरा वाला बंद कर दिए, अभी 4 रह गए, अभी तीसरा वाला बंद हो गया, तो अभी 3 रह गए। कितने आदमी थे? 2 सरकार, आप 3, अभी इसका भी एक बंद कर दिए। हाँ, नाइंसाफी होगी, ये 2 और वो 2, तो फिर एक और बंद कर दिए, अभी 5 रूम का बंद हो गया। तो एक ही रूम वाला क्या करेगा? वो भी सोचेगा ये सारे लोग सो गए, मैं भी सो जाऊंगा, उसने भी अपना स्विच ऑफ कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समझाते दिया सर। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। नरेश जी बताइए। मोदी पर शेर पंचस्कंद, तो फिर दानवान का तो कोई मतलब रहेगा नहीं। मैं समझा ही नहीं। ये हम समझ गए, ये सब पंचस्कंद का, ठीक है, इसलिए काम करना है। सही तरह से समझ गए, अब इस पे अपना संयम रख रहे हैं हर इंद्रिया पे। तो फिर ये इस पे फिर बाद में दान वान का कोई मत ही हो जाता है ना, फिर दान देना, करुणा वगैरह जो होता है, वो तो अपने आप आने लग जाता है। आप हाँ बताइए। जैसे मैत्री हुआ, सहनशीलता हुआ, करुणा हुआ, ये सब तो कोई मत ही हो जाते हैं ना फिर। देखिए, आप उसका उल्टा मतलब ले रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि जब भी आप ये सब समझ गए तो आप इतना करुणामय बन जाएंगे कि हर कोई को आप वैसे ही देखेंगे। तो आपको सेपरेटली करुणा करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैत्री भाव अपने आप उबल के आती है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको मुदिता अपने आप आती है। फिर दान, आप दान की बात कर रहे हो ना, जो कुछ भी मिला आप किसी को देने के लिए उत्सुक हो जाओगे, क्योंकि वो आपको पता है कि अरे बेचारे के पास ये नहीं है, बेचारे के पास वो नहीं है, बेचारे के पास ये नहीं है, ऐसा आ जाएगा। पहले हमें पता नहीं है, हम ऐसे पकड़ के बैठे हैं, इसीलिए दे रहे हैं, देने की बहुत प्रयास कर रहे हैं, दे दूं। जब ये सच समझ में आ जाएगा, सिर्फ आयतन है, फिर धातु है, बुद्ध ने हमें इतना दिया है, तो जो कुछ भी है दे दे, ऐसा आ जाएगा। देखिए नरेश जी, मैंने अपने आंखों के सामने देखा है, जब भी मैं विपश्यना कोर्स गया था, मैं सब लोगों को देख रहा था, लास्ट डे ये लोग कितने देते हैं, साले लोग देखते हैं।
कोई कोई गिन के देता है। अच्छा ये इन्होंने ये रूम दिया था 400 लगे होंगे, 400 इंटू 10 दिन 4000, वो ज्यादा हो गया, शायद 2000 दे देंगे। क्या कंजूसी करता है साला, है ना? ऐसा कोई करता है? क्यों वो कर रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं कि क्या मिला है उसको, इसलिए कंजूसी करता है। अगर सचमुच उसको पता चल गया ये आयतन है, ये है, ये है, ये है, उसका मन इतना खुल जाएगा। कोई कहेगा इसका कितना दाम है, वो कहेगा भैया छोड़ दे, तुम्हें क्या चाहिए लेके जा, ठीक है। इसीलिए विशाख, उसके पास इतना पैसा था, जब धम्म धिन्ना पूछी उसको, अभी तुम छोड़ के जा रहे हो, ने कहा तुम्हें जो चाहिए ले लो, मुझे छोड़ दो। अगर सचमुच ऐसा होता है किसी का भी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको ये आसार लगने लगेगा कि कुछ भी नहीं है, जो मिला आंख से देखा, अरे भाई इसमें कुछ भी नहीं है, कान से सुने इसमें कुछ भी नहीं है, नाक से छुए कुछ भी नहीं है, जिह्वा से खाए, काय से छुआ, मन से सोचा, कहीं पर भी सार नहीं है, फेंक देगा सारा। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2018 में, ऐसा उसका स्टेट बन जाएगा, सॉरी 16 में, नवंबर 2016 में जब भी 500,000 का डीमोनेटाइजेशन हुआ तो उसका वैल्यू ही नहीं था, सारे लोग फेंकने लगे। पैसा ही सब कुछ है, फेंक दोगे। अगर जिस दिन आपको सच्ची तरह से समझ में आ गया तो तभी करुणा जागेगी, क्योंकि आपको पता चल गया इसमें कुछ भी नहीं है। लोग इसको लूटने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे कुछ भी नहीं है, बेचारे लगता है आपको, ऐसा हमें देखना है। हाँ जी, और कुछ? ठीक है, और कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? अच्छा नहीं है तो सुप्रिया जी आप जिधर भी हो आ जाओ। जी सर। सर पूछे क्या एक सवाल? हाँ एक मिनट सुप्रिया जी ठहरो। हाँ जी, विपश्यना करने के लिए समत की जरूरी है क्या? उसके बिना विपश्यना नहीं होगा भाई। सर तो मुझे एक बताओ, कोई पक्षी आपने देखा है, कोई भी पक्षी, उसके पास एक ही विंग है क्या दो है? बहुत है। बहुत क्या है? दो है ना? दो विंग है। हाँ दो है। एक को आप काट लो, हाँ तो उसको बोलो अभी तुम उड़ो, उड़ नहीं सकता। तो वैसे ही आप विपश्यना करने बैठोगे समता के छोड़ के, आपका वैसा ही है जैसा वो पक्षी का है। अच्छा, उतना ही है। ठीक है सर, ठीक थैंक यू। ठीक है। हाँ जी दीक्षा जी। हाँ सर, अभी इन्होंने जो पूछा ना उसी के बारे में मैंने ऐसा सुना है कि कोई विपश्यना पहले कर लेता है फिर समत करता है, या कोई समत पहले कर लेता है फिर विपश्यना करता है, या कोई दोनों करता है, या कोई दोनों भी नहीं कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है? एक सुत्त है युगांध सुत्त, मैं अभी नहीं लूंगा, वो बहुत ही एडवांस्ड स्टेज लोगों के लिए है। फिर भी मैं आपको कह देता हूं, कोई साधक ऐसे होते हैं जिनको समता नहीं चाहिए, विपश्यना से चल जाती है, क्योंकि उसको समता समझ में आया है।
वो कभी भी समता कर सकते हैं, तो विपश्यना काफी होता है। कोई कोई ऐसा होता है कि उसको विपश्यना कभी नहीं कर सकता, सिर्फ समता कर सकता है। कोई कोई ऐसा होता है, साधक ऐसा होता है, उसको समता और विपश्यना दोनों चाहिए। और लास्ट वाला जो है वो अजीब आदमी है, उसको ना समता चाहिए ना विपश्यना चाहिए। ये 4 लोग होते हैं, सच है। पर ये लोग जो है हम लोगों की तरह सामान्य लोग नहीं है, जो सेकेंड स्टैंडर्ड तक ही पढ़े हैं और वो पीएचडी का बात कर रहा है। मैं अपनी पार में है सर। चाहे पारमी कहो या कुछ भी कहो, हम दूसरी कक्षा के ऊपर गए नहीं है। और किसी ने हमें बुक दे दिया, ये पीएचडी वाला बुक है, थोड़ा इसमें देखो ना, तो मुझे अच्छा लगा, अरे ये मैं कर सकता हूं। नहीं, क्यों नहीं कर सकते ये भी बता देता हूं। ये करने के लिए उगटित अन्यु होना चाहिए। विपचित अन्यु ठीक है, नहीं कभी नहीं कर सकता, पद परम को छोड़ ही दो। तो पहले आपको पता है आप कहां पे पहुंचे हो। उगटित अन्यु है, विपचित अन्यु है, नहीं हो, कहां पे हो। फिर युगांधर ले लो। क्या हो गया रोहिणी जी? पद परम। कौन? मैं? हम लोग सर। आप लोग? नहीं, पद परम होते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं जो कुछ भी सिखा रहा हूं वो भी समझ में नहीं आएगा। तो आप नहीं हो, पद परम नहीं हो। उसकी राह पर है ना थोड़ा थोड़ा। और देखिए, पद परम नीचे वाला है, जो कष्ट लेना पड़ेगा, फिर वो होगा नहीं होगा पता नहीं, नहीं होगा, 99% नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है। नहीं है जो होता है उसका हो जाएगा, पर वो सोतापन्न बन के मर जाएगा पूरी जिंदगी में। फिर नहीं में 3 तरह के नहीं होते हैं, वो हम बाद में लेंगे। तो उसमें पहला वाला जो है वो सोतापन्न में बन जाएगा, दूसरा वाला जो है सोतापन्न सकदागामी के बीच में मर जाएगा, तीसरा आदमी जो है वो सकदागामी अनागामी के लेवल पे ही मर जाएगा। और जो बीच में मर गया वो पहुंचने के बाद वो अनागामी बन जाएगा। मतलब यहां उसका बॉडी गिरा, छलांग मारी, फिर वो अनागामी बन गया। तो कैसे पता चलेगा? आज ही पता चलेगा आप अनागामी हो या नहीं हो। हाँ जी, दर्पणा जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये बीच में क्यों मर जाते हैं, ये समझ नहीं। बीच में क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उनका क्लेश है, अभी क्या करें उसको। ओके, क्लेश के कारण। हाँ, वो जो आश्रम जो कहते हैं वो उसके कारण वो होता है। जैसे अभी मैं मरने जा रहा हूं, मेरी पत्नी आ जाती है बीच में और पत्नी का याद आ जाती है, अरे तुम क्या करोगी, मर गया। अभी साला मर गया, पर उसका तो यहां से वहां जाना था। तो जब भी वो लैंडिंग करता है तभी वो अनागामी बन के लैंड होता है। एक सूत्र है जहां पे बुद्ध मस्त तरह से बताते हैं, सिमिली मतलब उदाहरण के साथ बताते हैं कि यहां च्युति हुई तो वहां कैसे उत्पन्न होंगे, ऐसा। और कुछ खाली हो गया? बस हो गया। सुप्रिया जी, अभी आपका मैदान साफ हो गया। हाँ जी,
सूत्र कौन सा है सर? वो बाद में भेज देंगे, वो आप उतना टेंशन मत लो, भेज देंगे। आप पहले ये सोचो, आप सोतापन्नी तक बने हो कि नहीं बने हो। वो तो अनागामी सकदागामी अनागामी तक है। वो जो मैं सुत्त के बात किया वो मैं बाद में भेज दूंगा। पहले हमें ये देखना है इस प्रयास में, ये जो हम प्रवास कर रहे हैं 1 अगस्त से लेकर जब तक हमारा वो रिट्रीट खत्म नहीं होता है, आपको खुद अपने आप को समझना है आप सोतापन्न बने हैं कि नहीं बने, फिर उसके ऊपर ये सब ऐड करना है। पर फिर भी भेज देता हूं बात। ठीक है, चलिए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अथयोगममे भन्ते भूरिपन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोगममे धम्मं सन्दिग्धिक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोगममे संगं पुण्यं खेतं अनुसरोति। साधु 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 साधु। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो, सबका सुखी हो। अच्छा, मैंने एक साधु साधु। एक मिनट, नमो बुद्धाय, एक मिनट ठहरिए। नमो बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए। मैंने ये पूछा था, भूरि पन्या तथागत एक होता है, संदिग्ध का अकालिक एक होता है, पुण्य क्षेत्रम पुण्य वो जो है वो एक, तो उसका मीनिंग क्या है? सब शांत हो गए। बताइए ना। इसका सर, इसका सर नहीं, मेरा सर। तो पुण्य क्षेत्र होता है। हाँ, चलो ठीक है। भूरि पन्या तथागत, तथागत जो है, आपको मीनिंग पता है क्या तथागत क्या होता है? तथागत का मतलब ये, हाँ जी, भगवान बुद्ध नहीं, भगवान बुद्ध नहीं है। जो कोई भी तथागत है, जो कोई भी तथा आगत, जिसने ये छोड़ के वहां गया, वो तथागत होता है। यहां छोड़ के वहां गया, अभी वो वापस नहीं आ सकता, वो होते तथागत, तथा आगत। अरिहंत भी उसी में आएंगे। हाँ जी, अरहत। हाँ, अरहत। अरहत उसमें नहीं आते, तथागत में नहीं आते। ठीक है, ये एक सूत्र है जहां वो क्या कहते हैं, DN1 दीघ निकाय एक ब्रह्मजाल सूत्र, उसमें भी है, और उसके बाद में MN1 उसमें भी है। फिर ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जहां पे तथागत के बारे में ही है, तथागत क्या होते हैं। तो भूरि पन्या तथागत, उनका पन्य जो है, अरहत का पन्य जो है छोटा और खोटा। खोटा इसलिए क्योंकि उनका आश्रव क्षय हुआ है, पर आश्रव निकला नहीं है, वो क्षय हो गया। और जो बुद्ध होते हैं, जिसको तथागत नाम से पहचाना जाता है, उनका क्लेश क्या कुछ भी नहीं है, प्योर और प्योरेस्ट
कुछ भी डाले। तो भूरी पन्य तथागत का मतलब ये है कि तथागत का जो विजडम है, नॉलेज है, जो प्रज्ञा है, वो भूरी है, मतलब अनइमेजिनेबल है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, इतना बड़ा। जैसे बुद्ध भगवान कहते हैं कि एक सूत्र है जहाँ पे इतना मिट्टी लेते हैं, या सॉरी मिट्टी नहीं, ये जो पर्ण होता है, लीव्स को लेते हैं, पूछते हैं कि इसमें कितना है, कहते हैं बहुत कम है। फॉरेस्ट में कितना है, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको जो सिखाई इतना ही सिखाई है, बाकी मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है, और वो चाहिए भी नहीं। मुझे उतना पता है, पर मैं सिखाया इतना ही, ठीक है। इसीलिए उनका पन्या भूरी पन्या। फिर दूसरा धम्म। धम्म का मतलब ये नहीं कि ये बर्मीज ट्रेडिशन वाला, श्रीलंकन ट्रेडिशन वाला, इंडियन ट्रेडिशन वाला, उसका ट्रेडिशन वाला, महायान नहीं, थेरवादा नहीं, कौन सा भी नहीं। धम्म जो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, चेंजलेस है, सनातनी है, वो धम्म है। उसको आप संदिट्टिको अकालिको में काल नहीं आता है। आज आपने प्रैक्टिस चालू किया, कल देखा जाएगा नहीं, अभी मिलेगा आपको। अकालिको, संदिट्टिको, आपका जो दिट्टी जो है वो पूर्ण तरह से चेंज कर देता है। मतलब आपका गोत्र चेंज हो गया, गोत्रभु बन गए। तो संदिट्टिको अकालिको। फिर ऐसा होता है, उनके साथ अगर आप रहेंगे, एक कल्याण मित्र है, उनके साथ सारे लोग कल्याण मित्र बन गए, ऐसे घूमते 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 कल्याण मित्र बन गए, तो खेती कैसा हो गया? वो खेती कैसी रहती है? पुण्य खेती। पूरी काम होगी नहीं वहां पे। ना कोई झूठ बोलता है, ना कोई कामेशु मिथ्याचार करता है, ना कोई पानातिपात करता है, ना कोई कुछ ऐसा काम करे जो पुण्य कमाया वो लूट के चल किसी ने लेके गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो अनुत्तर है। अन उत्तर, उत्तर मतलब उत्तर, नॉर्थ, क्योंकि हिमालय तो ऊपर है, तभी एग्जाम्पल लिया, उसको सिमिली कहते हैं। वो हमारा भारतीय संप्रदाय में ऐसा है कि नीचे पाताल या नरक, ऊपर स्वर्ग। तो बुद्ध भगवान का भी वही है, 31 रेलम्स में ऊपर वाला, जैसे उपोसत्त सूत्र में वो बताते हैं कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है। अन उत्तर, इसके भी उत्तर, मतलब अगर 31 है उसके भी उत्तर बंद, मतलब पूर्ण तरह से निर्वाण। अनुत्तरोति मतलब आप एक कल्याण मित्र ऐसा मिल गया जो सच्चा है, उसके पीछे आप लग गए तो दूसरा बन गए, तो तीसरा बन गए, तो चौथा बन गए, तो पांचवा बन गए, 10वां बन गए, 1000 बन गए, 2000 बन गए। जितने भी अरहत हैं वो किसी को अरहत बना देंगे, जो कोई भी अनागामी है वो किसी को अनागामी बना देंगे, जो कोई भी सकतगामी है वो किसी को सकतगामी बना देंगे, जो कोई भी सुतापन है वो किसी को सोतापन बना देंगे, जो कोई भी सकतगामी है सोतापन को सकतगामी बना देंगे, जो कोई भी अनागामी है वो ये सकतगामी को अनागामी बना देंगे, जो कोई भी अरहत है वो इन तीनों को अरहत बना देंगे। इसीलिए अनुत्तरोति। तो क्षमा याचना इसलिए कर रहे हैं कि
भूल होके भी प्रमाद मैंने कर दिया, प्रमाद, प्रमाद का मतलब है केयरलेसनेस, है ना। ऐसे बात ऐसे ही मेरे मुंह से आना नहीं चाहिए था, अरे भाई मेरा आ गया, माफ कर दे भाई, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। वो क्षमा याचना। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतम अचय्यो गम में भन्ते, किसको? तथागत को। अभी मेरे जैसे हम जिन पंजरा किया, सर के ऊपर बुद्ध 28 बुद्ध बैठे हैं, तो उनको मैं क्षमा याचना कर रहा हूं। मैं आप रहते हुए भी मैंने गलती किया, कैसे किया? आपका पुण्य इतना है, मैं कभी नहीं करूंगा। फिर धम्म, आंख में दम है, फिर भी गलत हो गया, प्रमाद हो गया। इसीलिए भगवान कहते अपमादेन संपादेत, प्रमाद मत करो। इनका लास्ट वर्ड है अपमादेन संपादेत। तो याद कर रहा हूं। फिर कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कतन अचय्यो खम में धम्म, वो भन्ते हो गए, धम्म हो गया। तो क्या करना है? संदिट्टिक अकालिक, यही मिलेगा, अभी मिलेगा, बाद में नहीं, अभी इसी वक्त। अच्छा किया अच्छा मिलेगा, बुरा किया बुरा मिलेगा, नहीं किया कुछ नहीं मिलने वाला। करो, सही तरह से करो। फिर संग में आ गए। पुण्यक्षेत्रम अनुत्तरोति। हम बुद्ध भगवान को इसीलिए मान रहे हैं, धम्म को इसीलिए मान रहे हैं और संघ को इसीलिए मान रहे हैं, क्योंकि बुद्ध में क्या गुण है? इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो, वो ही अनुत्तरो, अनुत्तरो। इसीलिए हम ये कर रहे हैं। अनुत्तरो यहां पे सिंगुलर है, अनुत्तर यहां पे प्लूरल है, क्योंकि ये संघ है, प्लूरल है। वहां पे सता तथागत सिंगल है, बुद्ध सिंगल है, इसीलिए अनुत्तरो। ये ग्रामर हो गया, ठीक है। तो हम इसको देख रहे हैं, क्योंकि अनुत्तर के ऊपर जा सकते हैं, इसीलिए हम बुद्ध को मान रहे हैं। और धम्म अभी देख सकते हैं कैसे। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, जो भगवता धम्म है वो स्वाख्यात है, मतलब अपने आप दिखाता है। आप सही रास्ते पे आ गए, सील अच्छा है, इमीडिएटली दिखाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाधि आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा आपको। तो स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिट्टिको, वहीं पे आ गया संदिट्टिको, क्योंकि वह स्वाख्यात है, फिर संदिट्टिको। अकालिको, कुछ काल नहीं है, कल मिल जाएगा, परसों था, ये कुछ नहीं। अकालिको, यही पसी को, इधर ही देखो भाई, ओपन नहीं को बोल के तो देखो। पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यू ही इति, हर कोई को अपने आप देखना है, इसीलिए आप और मैं दोनों को सोतापन्न बने या नहीं बने वो देखना है। वैसे सकदगामी का भी देखना है, वैसे अनागामी की देखना है, वैसे अरहत फल का भी देखना है। वो हमारा हक है। किसी के ऊपर पूछ के बनते, भाई बताओ ये मैं सोतापन्न बन गया, सकदागामी बन गया, नहीं। क्या लिखा है, क्या दिया है धम्म का, वही तो है। पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यू ही इति, अपने आप में देखना है, फिर संग में आ। इसीलिए क्षमा है,
इसीलिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए। जो सुप्रिया जी आप जो लास्ट में कहती हो बहुत ही अच्छे, आपका ऐसे ही आप करते रहो, पर ये हमें हर दम करना है। सोने से पहले क्षमा याचना, कि पूरी दिन में अगर हम प्रमाद किए हैं, बुद्ध धम्म संग से छूट ना जाए, भले हम पद परम हो, भले ही हम नहीं हो, फिर छूट ना जाए। इसी थैंक यू।